वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 2.6 है। इसके आपने फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ जिसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना है। और आई की जो है वो आई आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आपने पहले एक्सरसाइज में पॉइंट इसके कुछ सीखेंगे। आई टू का मतलब क्या होता है, -1, यानी ये एक फार्मूला आता है। तो इसके हवाले से मजीद आप इसकी डिवीजन फॉर्म अगर आती है तब आपने क्या करना है, जरूर आती है तो फिर आपने क्या करना है। इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, लेकिन उसमें आई होगा, आई को हल करना है। इसके डिफरेंट मेथड आज की वीडियो में आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो आपके लिए मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि मैं इनमें से 6 है तो 2 वाले मैं छोड़ रही हूँ। अगर आगे आप क्वेश्चन को सीखेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट्स हैं वो आगे क्लियर हो जाएंगे। यानी अगर आप अगले सवाल सीखते हो तो यहाँ पे आपको ये ट्रू और फॉल्स की सिचुएशन होगी वो आप खुद भी समझ पाएंगे। तो मैं ये 4 पहले वाले जो सवाल है वो कर रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के। इसमें आपने ट्रू और फॉल्स बताना है कि आया ये दुरुस्त है या फिर गलत है, ये आपने खुद बताना है। तो फर्स्ट वाले में कह रहा है कि 3 का जजर है, -3 का जजर है, तो ये बराबर होगा -3, सॉरी प्लस है, यानी यहाँ पे माइनस नहीं है, सिर्फ 3 इसका आंसर है। तो उन्होंने कहा जी बताएं कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है, दुरुस्त है या फिर गलत है। तो अगर आप यहाँ पे आई की जगह, यानी अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो आपको -1 किसके बराबर रहता है, आई की 2 के बराबर। तो आई की यह 1 यहाँ पे एक 1 और एक 1 यहाँ पे आई और एक आई इकट्ठा करेंगे, एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैसे ये फॉल्स है। उन्होंने कहा जी अगर इनको हल करें तो आंसर आपका 3 आता है, तो ये 3 नहीं आता, बल्कि इसको हल करने से सोल्यूशन जो है वो और बनता है। जैसे कि माइनस की जगह आई आएगा, साथ साथ 3 है, इंटू 3 माइनस आई है, ठीक है। तो ये एक और एक आई की 2 हो जाएगा, ठीक है, साथ में 3 आएगा। तो इसकी जगह -1 लगेगा, यानी आई की जगह जो है वो -1 जो है वो 1 लगता है। यानी जब आप मजीद इसको हल करते हो ना तो ये -1 होगा, तो ये 3 है। तो 3 हल होने के बाद ये 3, क्योंकि ये इनकी एक और एक पावर जमा के ये होल की पावर भी कितनी हो जाती है, 2, जो कि जदर मब्बे को कैंसिल कर देगी। लेकिन यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा, माइनस। तो माइनस यहाँ पे ये -3 आंसर आता है, यानी पॉजिटिव नहीं बल्कि -3 इसका आंसर जो है वो आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी, यानी ये गलत है। नेक्स्ट है कि आई, यहाँ पे भी मजीद आई है। उन्होंने कहा जी आई 2 है तो ये बराबर जो है वो माइनस आई आता है, बल्कि ऐसा नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है कि आई इसके जो वो किसके बराबर आएगा, -1 ही एक फार्मूला, फिक्स फार्मूला है। तो अब ये सिचुएशन जब आती है तो इसका मतलब यहाँ पे -1 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने लिखने वाले ने लिखा है कि ये -i होता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। यानी यहाँ पे -1 आएगा फार्मूले के हिसाब से, तो इसलिए ये फॉल्स है। इसी तरह यहाँ पे अगर बात की जाए, उन्होंने कहा आई की पावर 10 है। अगर आपने पीछे सवाल याद हो आपको, तो पावर को तोड़ना होता है। तो आई की पावर को ऐसे तोड़ना है कि 2 बने ऊपर, ठीक है, और 5, यानी इसको जरब दें तो वापस ये बननी चाहिए। तो 2 लाजमी बनाना, 2 फिक्स है, यानी 2 को आपने लाजमी करना है। 2 तो 5, 5 2 बार 10 है, तो इसकी जगह ये -1 है, तो इवन पावर है, सॉरी ओड है। तो ओड का मतलब इसका आंसर माइनस में आएगा, -1। तो आंसर में इसके आ रहा है -1। तो ये चीज ट्रू है, यानी ये भी सोल्यूशन हल करने के बाद ही आपको पता चले। वैसे तो आप बिना सोचे अगर लिख देते हैं तो जाहिर बात है गलत भी हो सकता है। तो अगर हल सोल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो जाहिर बात है आपको कंफर्म हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यानी यहाँ पे -1 आता है इसका आंसर। -i को अगर हल करें, ठीक है, जो आपने पहले भी फार्मूला सीखा है, मजीद अभी इसी वाली एक्सरसाइज में आगे भी आप इन तरीकों को सीखेंगे। तो यानी यही मेथड यूज होगा जो भी आपके सामने। हालांकि ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का है, लेकिन इसके पीछे फिर भी पूरा एक सोल्यूशन होता है, पूरा एक सवाल होता है, जिसको शायद ऑब्जेक्टिव समझा जाता है कि ये बस टिक करना है तो आपका, बल्कि ये भी मैथ ही होता है। यानी जब तक सवाल को हल करके नहीं देखते तब तक आपको कैसे पता चलेगा आया ये ऑब्जेक्टिव में गलत दुरुस्त है
या फिर इसकी खाली जगह में क्या आएगा। लेकिन यानी पीछे जो इसकी सेंस है वो ये कि आपने पूरा सोल्यूशन ही करना होता है एक तरह सा, देन आपको सही तौर पे आपका आंसर पता चलता है कि इसका आंसर ये है। अदरवाइज तो आप अगर बिना सोचे या फिर अंदाजे से लगाते हैं तो जाहिर बात है वो सवाल जो है वो गलत होगा। या फिर रट्टा लगा लेते हैं बच्चे के इसका फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। समटाइम एग्जामिनर जो होते हैं वो इन्हीं ऑप्शन को आगे पीछे कर देते हैं, जिसकी सिचुएशन जाहिर बात है जिसने रट्टा लगाया होगा कि 2 जो है वो दुरुस्त है, तो अगर तो एग्जामिनर ने उसको आगे पीछे कर दिया ऑब्जेक्टिव को, तो जाहिर बात है बच्चे ने तो यही याद किया कि इसका 2 आंसर है, तो 2 पर निशान लगाने की सूरत में जाहिर बात है आपका सवाल है वो गलत होगा। उसकी बजाय सवाल को समझे, हल करें उसको, देन उसका ऑप्शन जो है वो टिक करें, ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट 4th का जब मैंने सिर्फ आंसर वाली चीज लिख दी है, वह इसकी पूरी स्टेटमेंट है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ i-6i प्लस, यानी इस तरह का रकम लिखी हुई है माइनस के साथ, तो उन्होंने जवाब भी दिया है कि इसका आंसर है -1 और जमा 6i2। तो यानी आंसर उन्होंने साथ ही बता दिया हुआ कि ये आंसर है इसका, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, यानी ये वाला आंसर जो है वो ठीक है। अब किसका ये कॉन्जुगेट मालूम करना था, वो है -i प्लस i स्केयर। तो इसका उन्होंने क्या मालूम करना है, कॉन्जुगेट, यानी इसको उलट कर देते हैं, अलामतें जो वो तब्दील हो जाती हैं, यानी ये प्लस की हो जाएगी और ये वाली माइनस की हो जाती है। कॉन्जुगेट में ये चीज की जाती है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये स्टेटमेंट जब इसकी ट्रू होगी क्वेश्चन के हिसाब से। सॉरी, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि a प्लस बी आई होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स आएगी, यानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी पेचीदा सी आएगी। तो पेचीदा सी आने की सूरत में जाहिर बात है आपको जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी ज़रब हो रहे हैं तो ज़रब कर देंगे, जमा हो रहे हैं तो जमा कर देंगे। तो जमा करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या एक नॉर्मल फॉर्म होगी। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो मैं आपके लिए कर रही हूँ वो है 2 3i जमा 7 माइनस 2i। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे एक ये है आई के साथ और ये आई के साथ, ये 2 डिफरेंट किस्म के दरमियान में प्लस है। तो इसका मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई करके आपको सिंपल ये शक्ल बनानी है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है, यानी ये काफी लंबी रकम है, मसावात है, इक्वेशन है, तो इसको मुख्तसर जो है आपको 2 बनानी है, यानी एक आई वाली होनी चाहिए और एक ये सादा नंबर वाली होनी चाहिए। इसके लिए आपने सोल्यूशन में क्या करना है, 2 जो सिंपल वाली वैल्यूज उनको इकट्ठा कर ले, दरमियान में जो अलामत है 7 जमा 2 है और ये जमा 3i माइनस 2i है। ठीक है, 2 और 3 जमा के 9 हो जाएंगे, 3 में से 2 गए तो 1 आई, एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, यानी ये आपकी सिंपल फॉर्म, ये वाली जो आपका सिंपल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का कि आपने सिंप्लीफाई करना, यानी सिंपल आपने इस शक्ल में लिखना है। आपको यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज नजर आ रही हैं, इनको आपने 2 में लिखना है। तो 2 आपने पहले भी मेथड सीखा है कि आई की फॉर्म, इसको हर क्वेश्चन में यही है कि आई की बराबर क्या होगा, आई की 2 होना चाहिए, तो फिर ये -1 के बराबर होगा। तो इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी अगर वैल्यूज को अगर चेक किया जाए तो वैल्यूज को आपने देखना होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो अभी आप इसको इसकी जगह -1 नहीं लिखें, यानी भी इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई आप ये 16 वाली को कर सकते हैं। 16 वाली का क्या होगा, आई के ऊपर 2 और आई के ऊपर 8 2 बार 16, ठीक है, 8 2 बार 16 जो है वो आएगा, यानी अगर आप इसको तोड़ते हो तो ये क्या बनेगा, 8 2 बार 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 लिखा गया था गलती से, तो यहाँ पे 3 है। तो 3 को आपने तोड़ना है, आई की पावर 2 है और साथ में आई, यानी 1 और 2 जमा होके वापस ये 3 जो है वो बनना चाहिए। ये आपको पता है एक डॉट के साथ लिखा गया, तो इसका मतलब 2 वैल्यूज एक जैसी अगर ज़रब खाती हैं, जैसे x ही हो
मिसाल के तौर पर x और x के साथ ज़रूर खाए तो पावर उनकी एक और एक जमा होकर x की, सेम यही चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे अप्लाई होगी i के ऊपर भी, यानी एक जैसी पावर है, i है तो एक जैसी वैल्यूज हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा, 2 और 1 जमा होकर 3 हो जाएंगी। 3 है तो i को तोड़ा है, i की पावर यानी 2 लाजमी होना चाहिए, यानी तोड़ना ऐसे है कि 2 लाजमी हो। बाकी जो इसको पूरा करे यानी 16 को 2 से ऐसे कौन से इनसे ज़रूर दें कि वो 16 बने, 16 बने, तो इसके लिए 8 होगा, ठीक है, 8 2 बार 16, -6 अपनी जगह है। i को फिर तोड़ा हमने, यहाँ पे 19 है तो 19 को जारी बात है ऐसे तोड़ना है कि आपकी वैल्यू भी जो है वो पूरी हो जाए, तो i की 2 बनाए, ठीक है, और 18 बनेगा, 9 2 बार 18 और साथ में 1 i, यानी ये 19 है ना, 19, तो 19 को 18 इसलिए बनाया गया कि 18 को हम 2 के लिए जो है तोड़ पाएंगे, तो एक ये जमा होकर 18 जमा होकर कितनी हो जाएंगे, 19 वापस जो है 19, तो ये जो साथ लिखा है ये 1 है, यानी 9 2 बार 18 और 18 में 1 जमा करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 19, ठीक है। इसी तरह आगे जो है वो वैल्यूज की करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4 है, 4 i को 2 किया और साथ में 25 है ना, 25 को ऐसे तोड़े, 24 अगर करते हैं तो 24 का 12, यहाँ पे 12 आएगा और साथ में 1 i, यानी 12 2 बार 24, 24 और 1 जमा के कितने हो जाएंगे आपके 25, यानी पीछे ही आपकी चीजें वो पूरी होनी चाहिए लाजमी, यानी इसको तोड़ना ऐसे, तो सारी बात एक साथ i लाजमी लिखा जाएगा, ये 1 2 4 24, 24 और 1 25। तो इसके लिए मजीद अभी सिंप्लीफाई करेंगे, i की जगह आपने क्या करना है, -1 जहां जहां पे भी आ रहा है यहाँ पे -1 आपने जो है वो लिखते जाना है। नेक्स्ट आपने जहाँ पे भी 2 है, i की 2 आ रहा है, वहां पे आपने क्या लिखना है, -1, ठीक है, जहां जहाँ पे, क्योंकि फार्मूले के हिसाब से ये -1 हो जाएगा, जमा 6 अपनी जगह -1 लगा, साथ में i है, जमा 3 है, -1 और उसकी पावर जो है वो 8 है, -6 की जगह -1, ठीक है, और i अपनी जगह ही रहा, ऊपर पावर आ रही 9 की, तो ये जो अमाउंटें हैं ऊपर ये भी काफी हद तक इसको अफेक्ट करेंगी, यानी इवन ऑड का इशू होगा यहाँ पे, अगर तो इवन नंबर है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओड होगा तो इसका मतलब इसका आंसर जो माइनस आएगा, तो ये -2 अपनी जगह और ये 6 जमा माइनस हो जाएगा, -6i हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि -8 है तो ये इवन नंबर है तो इसका जमा 3 आएगा आंसर, क्योंकि एक जितनी दफा मर्जी से रखा है वो एक ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस आएगा क्योंकि इवन ओड नंबर है इसकी, यानी ओड नंबर होगा तो इसका आंसर माइनस आएगा, माइनस ये एक ही रहना चाहिए, 1000 दफा जरूर का है, यानी एक को 9 दफा जरूर देंगे वो एक ही रहेगा, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 और साथ में क्या आएगा, i आएगा। तो नेक्स्ट आपका ये वाला रहता है अभी प्लस जो है वो 4 है, तो इसकी जगह -1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी लिख देते +4, होप ये आपको नजर आ रहा हो क्योंकि वो अगली लाइन में था तो इसलिए मिस हो गया थोड़ा, तो -1 है और इसकी पावर जो है वो 12 है, जो कि इसको जारी बात है साथ में i भी आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करेगा क्योंकि इवन ओड नंबर इवन है, आंसर इसका प्लस रहेगा तो ये 4i आ जाएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 4 आ जाएगा, तो बाकी ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, जमा मनफी वाले कैंसिल हो रहे हैं, एक जैसी सादा वैल्यू जो 3 और ये 5 हो जाएगी, जमा 4i जो है वो इसका आंसर होगा फाइनल, जो इसकी सिंप्लीफाई शक्ल है, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ये माइनस है, तो -2 3 गया तो ये जमा का 1 होगा, ठीक है, तो ये आपकी सिंपल फॉर्म है जो आपको पता है, एक i की होनी चाहिए, एक सादा होनी चाहिए, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू होती है, यानी हल करने के बाद ये वाली हालांकि काफी लंबी थी, उनको हल करने के बाद आपने
सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाला आंसर जो है वो आपका आना चाहिए। स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे आपकी ये जो वैल्यूज हैं ज़रब की शक्ल में आ रही हैं। ठीक है, पहले जमा की शक्ल में दी हुई थी काफी लेंथी किस्म की वैल्यूज, अभी ये दो ब्रैकेट्स में आ रही। ब्रैकेट से मुराद ये आपस में वैल्यूज क्या करेंगी, ज़रब खाएंगी। तो देन आपका सोल्यूशन होगा, यानी इसको पहले ज़रब दें, ज़रब देने के बाद जब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है इस शक्ल में। ठीक है, प्लस आएगा, सॉरी यानी दो शक्ल जो वो बनेगी, एक सिंपल वाली और एक आई वाली। लेकिन पहले जो वैल्यूज थी वो आपकी काफी लेंथी थी, लेकिन अभी आपकी वैल्यूज आ रही हैं ब्रैकेट्स की शक्ल में। इसका मतलब या ज़रब की शक्ल में आपने जो वो लिखनी है। तो इसके लिए पहले तो आपको सोल्यूशन करना है। यहाँ पे -4 है, -4 है, तो इसको पहले आई में आपने कन्वर्ट करना है, यानी आई इसके साथ नहीं लिखा हुआ, यानी कुछ क्वेश्चन में पहले से दिया होगा, जिसमें नहीं दिया होगा उसको आपने खुद करना है। वो है माइनस को करते हुए, क्योंकि हमें पता है -1 कब आता है, जब आई की क्या वैल्यू हो, आई का मुरब्बा हो। देन आपने जो है इसको -1 करना होता है। तो यहाँ पे -1 है, तो इसकी जगह आपने माइनस, इसका सोल्यूशन क्या होगा 2, ठीक है, और साथ में -1 जिसको आपने ठीक है 2 का जैसे क्या होगा आपके पास, 4 का जो है वो 2 होगा, तो -1 की जगह आपने आई लगाना, यानी 2i इसका आंसर होगा। इसका भी 2i होगा, 3 माइनस इंटू 2 माइनस 2i, ये इसका आंसर है। यानी अब यहाँ पे आई वाली शक्ल जो आपके पास बन चुकी है, जो कि -1 की जगह आपने इसको आई किया, आई स्केयर, यानी इसके अंदर जारी बात है स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट के हिसाब से आपने इसको हल करना होता है। तो स्केयर रूट होने की सूरत में जारी बात है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद आपके पास सिंपल 2i बचेगा, और यहाँ पे भी 2i बचेगा। अब ये ब्रैकेट्स की शक्ल में, तो इसका मतलब ये है कि आपस में ये क्या कर रही है, ज़रब खा रही है, तो आपने इसको ज़रब देना है। तो नेक्स्ट ये करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स में आ रहा है तो इसका मतलब ज़रब खाएगा। अलजेब्री ज़रब होती है, वो आपने एक तरफ रफ फॉर्मूले में इनको लिखे, ठीक है, और इनको जब ज़रब देने 6 आ जाएगा 6i, ठीक है 6i, और यहाँ पे -4i, और माइनस जमा माइनस माइनस 3 2 बार 6i की, 2 2 बार जमा, तो 2 बार 4i की 2 हो जाएगा। यानी दोबारा से ही देख लें, 3 2 बार 6, यहाँ से 3 2 बार 6i आया, फिर 2 2 बार 4i आए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4i की। अब ये 6 माइनस 10i प्लस 4i, तो इसकी जगह आप लिख दें 6 10i प्लस 4i की 2। अब यहाँ पे सोल्यूशन करने के बाद क्या होगा, मजीद आप इसको क्या सिंप्लीफाई कर पाते हैं कि i की जगह जो है वो इस वाले की जगह -1 आ जाएगा, 4 बाकी सब कुछ वैसे ही आ जाएगा, प्लस 6 तो -4 हो जाएगा 10i 6, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 6 में से 4 गए 2 प्लस 10i, जब आपका फाइनल आंसर होगा 10i। सर यहाँ पे -10 है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, तो मिस्टेक होगी, यहाँ पे +10 नहीं बल्कि -10 ये आपका फाइनल आंसर होगा। होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया हो, यानी आपने -1 को यहाँ ये वाला भी होप क्लियर हो गया हो, क्योंकि -1 जो है वो i2 के बराबर होता है। i2 होने के बाद सारी बात है जजर में i2 हो जाएगा, ये 2 तो आपस में कैंसिल होने के बाद ये वाली सिचुएशन जो है वो बनती है, यानी i की 2, ठीक है, और 2 की 2, तो ये जजर मुरब्बर आपस में कैंसिल होने के बाद फिर ये शक्ल आपके पास बचती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन की सेकंड फॉर्म है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की जो है वो सेकंड शक्ल आपके लिए हल करूंगी कि जो डिफरेंट है, करना ज़रब ही है, यानी सारे 3 से 4 सवाल हैं, सब में आपने ज़रब करना है, लेकिन जाहिर बात है ज़रब की शक्ल सबकी एक जैसी तो होगी नहीं, डिफरेंट होगी, तो उसी के हिसाब से आपने चलना होता है। तो यहाँ पे है 2 - 3 आई है, ठीक है, 3 - 2 आई है, इसके ऊपर बार लगाई गई है या इसको कॉन्जुगेट कह लीजिए, ठीक है, बार या फिर कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि इसको पॉजिटिव कर दें, आई वाली की वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, 2i + 3, ठीक है, इंटू यहाँ से आपका सोल्यूशन वही है जो आपने अभी पहले सवाल में सीखा है। इन दोनों को आपने क्या करना है, ज़रब करें, ज़रब के बाद वही आप अलजबरी ज़रब है आपकी, सिर्फ आई वहां पे ए बी आई एक्स वाई होता है, ए बी सी होता है, तो यहाँ पे आई आ रहा है, सिंपल यही सी चीज का फर्क है। तो होप यहाँ पे सॉरी बोलते हुए और कैमरे की तरफ देखते हुए मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए सॉरी। आप यहाँ खुद अपने तौर पर भी चेक कर रहे हो तो आपको सारी बातें साथ साथ मिस्टेक भी क्लियर हो जाती हैं कि कहाँ पे गलती हुई है। तो 3 + 2i और 2 माइनस ये आपने 3 2 बार 6 होगा, जमा माइनस माइनस 3 3 बार 9 आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 2 बार 4 आई होगा, और ये -6i की 2 हो जाएगा। तो 6 माइनस ये 9 में से 4 गए तो 5i -6i, ये आपका जो है वो ज़रब के बाद आंसर आएगा, यानी जिसको अलजेब्रिक ज़रब कहते हैं। अलजेब्रिक ज़रब करने के बाद आपके 6 - 5i -6i की 2, ठीक है, क्योंकि ये एक और एक जमा के i की 2 है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यही है कि आपने i2 की जगह बस -1 लगा दें, आपका आंसर जो है वो वहीं पे हो जाता है। 6 यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो 6 में से ये माइनस माइनस जमा के 6 हो जाएंगे, और ये जमा -5i, तो ये 6 6 12 हो जाएंगे, यानी 6 और 6 जमा के सिंपल वाली वैल्यूज को देखना है, 6 6 जमा के -5i, ये आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका सिंप्लीफिकेशन है, यानी आपने फिर से इसको बी आई की शक्ल में लिखना है, यानी सिंपल फॉर्म बनानी है। पहले अगर आपने गौर किया क्वेश्चन नंबर 2 3 उसमें एक में जमा वाली वैल्यूज आ रही थी, सेकंड आगे गए तो वहां पे ज़रब वाली सिचुएशन बन रही थी। अभी फोर्थ पे आ जाए तो फोर्थ पे आपकी जो डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, तो डिवीजन फॉर्म में आपने कैसे मेथड हल करना है इसको अभी स्टार्ट करते हैं। और यानी ऑलमोस्ट ये आपकी बिल्कुल अलजबरे वाली शक्ल है, सिर्फ आई का इजाफा है। अलजबरे में आप एबीसी के साथ हल करते हैं, यहाँ पे सिर्फ आई चेंज हो गया, यानी आपका जो वेरिएबल है एबीसी की जगह आई आ रहा है। मेथड वही जो आप बाकी अलजबरा में इस्तेमाल करते हैं इसमें भी वही इस्तेमाल करेंगे। अब ये डिवीजन फॉर्म में आ रहा है, डिवीजन फॉर्म में आपने क्या करना होता है कि जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उन्हीं को बैलेंस करने के लिए उसी के साथ साइन जो है वो उलट करके जो आपने इसको जो है वो वैल्यूज को ज़रब करना होता है। यानी ये जो वैल्यू है इसका आपने क्या करना है, उलट इन्वर्स कर दें, यानी 1 - i और 1 - i, इसका बैलेंस करने का मकसद है इसको कट कर दें तो वापस आपके पास ये स्टेप जो है वो वापस बन जाता है। तो इसलिए आपकी ये वाली सिचुएशन जो है जब भी आती है डिवीजन फॉर्म में, तो आपने क्या करना है, जो बट्टे वाली वैल्यू सबकी एक जैसी वैल्यूज तो नहीं होगी, कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगी, ये तो एक सिंपल पे 2 सिर्फ वैल्यूज है, बाद फॉर्म में 2 आएंगी 3 आएंगे, ये नहीं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सिंपल वाली है, तो सिंपल वाली में आपने क्या करना है, ऊपर वाली को ऊपर वाली से ज़रब दे दे, सेकंड वाली को सेकंड वाली से। अब ये -2 ज़रब खाएगा, ठीक है, इनटू 1 - i के साथ। अब ये वाली वैल्यूज आप अलजेब्रे के हिसाब से यहाँ पे लिख लें, एक दफा जमा है, एक दफा माइनस है, 1 + i है -i की 2, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाना, i माइनस ये वाला आंसर आपका नीचे आएगा, यानी 1 - i का मुरब्बा। तो ये 2 अंदर ज़रब खा जाएगा, यानी 2 माइनस 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 प्लस 2i हो जाएगा, बट्टे में आएगा 1 अपनी जगह, इसकी जगह -1 आ जाएगा, यानी i स्केयर आ गया। तो आपको फार्मूला पता है, इसकी जगह क्या लगेगा, -1। तो -1 को हल करने के बाद, या इसको वो कॉमन ले ही ना, सॉरी ज़रब दे ही नहीं, वैसी ही शक्ल में लिख दें, यानी जिस शक्ल में था ना उसी में रहने दें। और ये एक और एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ज़रब खा के एक और एक जमा के 2 हो जाएगा, तो 2 के साथ 2 कैंसिल कर दें, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, ये वाला -1 - i
स्केयर, तो ये अंदर ज़रब खा जाएगा, ठीक है। यानी माइनस अंदर अगर ज़रब खाता है तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा -1 और ये प्लस आई, ये आपका फाइनल जब आंसर होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ जुज है। सेम आप बाकी सवाल भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल यही मेथड है, आपको सिंपल ज़रबे देनी है। ज़रबे देने के बाद जहां जहां पे माइनस आई स्केयर जब बनता है उसकी जगह -1 लिखते हैं, तो उनको बाद में सिंप्लीफाई करें, यानी सादा रकमों को सादा रकमों में जमा कर दें, मनफी कर दें, डिवीजन होती है, तो डिवीजन करने के बाद फाइनल आपके पास सिंप्लीफिकेशन का आंसर आता है। यानी ऑलमोस्ट सब में यही मेथड है। तो ये पहले एक वैल्यू थी, अभी 2 वैल्यूज आ रही हैं, डिवीजन फॉर्म में ही है, यानी जो एक रूल है इसका कि आपके तकसीम की शक्ल में ये सवाल होंगे। यानी आपको जो फर्क जो जिस बात का पता चलेगा वो यही होगा, जमा वाले जो होंगे उनको जमा कर दें, जो तकसीम वाले होंगे तकसीम कर दें, जो ज़रब की शक्ल में होंगे उनको आपको मेथड जो है वो आपको याद रखना है।